अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज पर पीएसएल के स्पेशल प्रोग्राम पीएसएल पवेलियन के साथ आपका मेजबान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। आज लाहौर कलंदर्स ने कराची के किले के अंदर घुसकर कराची से अपना पुराना पिछली पीएसएल का बदला लिया। एक मुकाबला भी दोनों के दरमियान और होगा, लेकिन देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आती है, क्योंकि पहला मुकाबला जो है वो तो दोनों ने इसका बराबर बदला ले लिया है। लाहौर कलंदर ने 65 रन से कराची किंग्स को उनके होम ग्राउंड के ऊपर जो है वो शिकस्त दे दी है। लाहौर कलंदर ने 201 रन बनाए, 202 रन का टारगेट दिया और कराची किंग्स की टीम जो है 136 रन पर पूरी आउट हो गई। ना सिर्फ आउट हुई बल्कि उन्होंने जो है वो ऐसी शिकस्त खाई कि सदियों उनको याद रहेगी, बल्कि अगले मैच तक उनको याद रहेगी। कि देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनती है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, उनके कोच रवि बोपारा और उनके जो दीगर गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो सब हाथ मलते रह गए और लाहौर कलंदर ने जो है वो मैदान अपने नाम किया और उनके कप्तान लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट का किरदार अदा करते हुए नजर आए। दूसरी बॉल के ऊपर शाहिनशाह आफरीदी ने जो है वो डेविड वार्नर को आउट किया और इसके अलावा दीगर खिलाड़ी जो थे, जेम्स विंस जो पिछले सेंचुरी मेकर थे, उनको क्लीन बोल्ड किया शाहिनशाह आफरीदी ने और इस तरह अपनी धाक बैठाते हुए शाहिनशाह आफरीदी नजर आ रहे हैं। मेरी दुआ यह है और तमाम पाकिस्तानियों की ये दुआ होनी चाहिए और होगी भी कि शाहिनशाह आफरीदी की वर्ल्ड कप तक यही परफॉर्मेंस जो है वो जरा बरकरार रहे, क्योंकि शाहिनशाह आफरीदी की कारकर्दगी और उनकी शुरू के ओवर्स के अंदर विकेटें लेना इंतहाई जरूरी है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पीएसएल में उनकी अपनी फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के लिए। जरा मैच समरी आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या सूरत हाल रही। लाहौर कलंदर ने आज पूरा स्क्रिप्टेड प्लान अपने तौर पर देखा, उसको एग्जीक्यूट किया और जो सूरत हाल सामने आपकी नजर आ रही है मैच समरी के हवाले से, तो लाहौर कलंदर ने पहले टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करते हुए फखर जमान, जिनके बारे में हम पिछले मैच के अंदर बात कर रहे थे कि वो फॉर्म के अंदर वापस आ गए हैं, भरपूर अपनी फॉर्म का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं फखर जमान। उन्होंने जो है बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 76 रन स्कोर किए फखर जमान ने और दीगर लोग जो उनके साथ दीगर खिलाड़ी जो शामिल थे उनमें दीगर खिलाड़ी आगे बढ़े और उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। फखर जमान के साथ जो है बैटिंग करने के लिए जो आए थे उनका नाम था मोहम्मद नईम और वो 7 रन के ऊपर आउट हो गए और फखर जमान ने 76 रन की अपनी शानदार इनिंग खेली। लेकिन सबसे बेहतरीन इनिंग फखर जमान की इनिंग को भी जिसने मान कर दिया वो थी डैरल मिचेल की। सिर्फ 41 बॉलों के ऊपर 75 रन की उन्होंने इनिंग खेली और उसके अंदर 200 तक पहुंचाने में टोटल जो है वो डैरल मिचेल की इनिंग में मेन किरदार था। फखर जमान ने 47 बॉलों के ऊपर 161 के स्ट्राइक रेट से अगर रन्स किए तो डैरल मिचेल ने उनका साथ भरपूर दिया और 182 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। लेकिन अब्दुल्ला शफीक जो है, जिनके बारे में हम कह रहे थे कि पिछले मैच के अंदर वो कुछ रन्स कर चुके थे और उसके बाद जैसे ही उनकी फॉर्म बहाल हुई वो पिछले मैच के अंदर आउट हो गए। इस बार तो उनको कुछ रन्स करने का भी मौका नहीं मिला, 6 रन्स बनाकर अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। सैम बिलिंग जो हैं वो भी आज ज़रा सा कुछ बदकिस्मत रहे और हसन अली ने उनको आउट किया। 10 बॉलों के ऊपर 19 रन उन्होंने बनाए। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप मैच समरी देख रहे होंगे और सिकंदर रजा आए 5 बॉलों के ऊपर उन्होंने 10 रन बनाए और रिशाद हुसैन ने जो है 3 बॉलों के ऊपर 2 रन बनाए। इस तरह मजमूई तौर पर टोटल जो है 201 रन का था और 202 रन का टारगेट जो है वो लाहौर कलंदर को जीतने को मिला। एडन मिल ने जो है जिन्होंने बॉलिंग की थी उन्होंने 31 रन दिए 4 ओवर के अंदर। लेकिन आज का जो बेहतरीन वाली बॉलिंग का मुजाहरा था वो कराची किंग्स की जानिब से हसन अली ने किया। 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और 28 रन सिर्फ 4 ओवर के अंदर उन्होंने दिए और मैच के कामयाब तरीन खिलाड़ी भी ये नजर आए। अब्बास आफरीदी ने 47 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। लेकिन असल मजा उस वक्त शुरू हुआ जब कराची किंग्स की बैटिंग शुरू हुई। शाहिनशाह आफरीदी आज किसी और मूड के अंदर आए हुए थे और जो राइवलरी चल रही है कराची और लाहौर की उसके अंदर 1 पॉइंट का इजाफा जो है, बेशक कराची किंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैचेस जीत चुकी है। इस राइवलरी में 8 मैचेस का मार्जिन जो है वो कराची किंग्स को है। लेकिन इस पीएसएल के अंदर लाहौर कलंदर जो है वो पिछले बदले पूरे करती हुई नजर आ रही है और दूसरा बल्कि तीसरा मैच जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। इस राइवलरी की मैं बात कर रहा हूं, कराची और लाहौर की। पीएसएल की राइवलरी की अगर बात की जाए तो पीएसएल के अंदर लाहौर कलंदर जो है वो 2 पॉइंट के साथ और आगे आ चुकी है। सूरत हाल कुछ ऐसी रही कि जब लाहौर कलंदर की कराची किंग्स की टीम जो है बैटिंग करने के लिए आए तो लाहौर कलंदर की जानिब से पानी पीने का भी मौका नहीं मिल सका। डेविड वार्नर जो है वो दूसरी बॉल
के ऊपर आउट हो गए और उनसे हम इंतजार कर रहे हैं कि कप्तानी तो वो बहुत अच्छी की थी उन्होंने पिछले मैच के अंदर, इस मैच के अंदर कुछ खामियां नजर आई और अपनी बैटिंग के अंदर भी वो सही तरह से इंसाफ करते हुए नजर नहीं आ रहे। कराची की बैटिंग आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। डेविड वार्नर जो हैं वो 2 बॉलों के ऊपर 0 रन बनाकर आउट हो गए। टिम साइफर्ट जो हैं उनके ऊपर भी एक बड़ी इनिंग जो है वो ड्यू है, 22 बॉलों के ऊपर 18 रन बनाकर वो आउट हुए। पिछले मैच के सेंचुरी मेकर जो हैं जेम्स विंस, उनको शाहिन शाह अफरीदी ने दूसरी बॉल के अंदर ही क्लीन बोल्ड किया और उनको लग ऐसा रहा था, हमने जब मैच देख रहे थे और आप भी यकीनन तौर पर देख रहे होंगे कि उनको बॉल जो है शाहिन शाह अफरीदी की नजर ही नहीं आई। ये वो फॉर्म है शाहिन शाह अफरीदी की जो 2021 के वर्ल्ड कप के अंदर, 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के खिलाफ मैच हो या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इन्होंने हर मैच के अंदर शुरू के ओवर्स के अंदर विकेटें लेकर पाकिस्तानी टीम के ऊपर जो है वो जो दबाव आ रहा था उसको कम करने में मेन किरदार अदा किया और मुखालिफ टीम के ऊपर दबाव बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया था। ये वो शाहिन शाह अफरीदी है जिसकी पाकिस्तानी टीम के अंदर ज़रूरत है, जिसकी लाहौर कलंदर के अंदर ज़रूरत है और वो इम्पैक्ट जो शाहिन शाह अफरीदी से पाकिस्तानी आवाम उम्मीद रखती है वो उस इम्पैक्ट का मुजाहरा किया लाहौर कलंदर के साथ खेलते हुए। और शुरू में ही जब आप शाहिन शाह अफरीदी ब्रेक थ्रू दे देते हैं, चाहे वो लाहौर की कप्तानी कर रहे हों या फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हों, तो पाकिस्तान जो है वो 80% चांसेस ऐसे होते हैं कि शाहिन शाह अफरीदी ने शुरू के ओवर्स के अंदर जब विकेटें ली हैं तो मुखालिफ टीम जो है वो मैच हारती हुई नजर आ रही है। आज शाहिन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया है और टिम साइफर्ट को, जेम्स विंस को, उन्होंने डेविड वार्नर और जेम्स विंस को जिस तरह उन्होंने आउट किया उसके बाद जो है वो बिल्कुल जो है उनका रिदम जो है वो टूटता हुआ नजर आया। शान मसूद बिल्कुल इस बार भी अनलकी रहे, 14 बॉलों के ऊपर जो है वो 18 रन बनाए उन्होंने। इरफान खान नियाजी जिनको पाकिस्तानी टीम के अंदर हम बोलते थे और मैंने बड़ा साथ दिया था कि इस टैलेंट को जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। इरफान खान नियाजी के ऊपर जितनी उम्मीदें थीं वो आजकल अपनी हर उम्मीद के ऊपर कभी भी पूरा उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। शुरू के अंदर उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच था जिसके अंदर उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी, उस अच्छी इनिंग के बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसके अंदर उनको चांस मिला, उसके अंदर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए और उसके बाद जो है अब अपनी टीम के साथ खेलते हुए भी उनसे वैसा परफॉर्म नहीं हो रहा, वैसी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं हो रहा जैसी डिमांड जो है उनकी टीम से या फिर पाकिस्तानी आवाम से की जा रही है। इरफान खान नियाजी 7 बॉलों के ऊपर 6 रन बनाकर आउट हुए। खुशदिल शाह ने 27 बॉलों के ऊपर 39 रन बनाए। खुशदिल शाह ने, आपने देखा होगा, एक कैच भी जिसको कहते हैं कि कैच था, आधा चांस था, लेकिन अगर आप मेहनत करते, डाइव मारते तो वो आधा चांस जो है पूरा हो सकता था। लेकिन खुशदिल शाह ने उस आधे चांस को भी 0 चांस के तौर पर लिया और वो कैच जो है वो ड्रॉप हुआ और मालकान की जानिब से जो है वो कुछ इशारे होते हुए नजर आए खुशदिल शाह को। जब उन्होंने इस कैच को लेने की, पकड़ने की कोशिश ही नहीं की तो मालकान की जानिब से जो है, जो कराची किंग्स के मालकान बैठे हुए थे, उनकी जानिब से रिएक्शन जो आया था वो भी यकीनी तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह खुशदिल शाह को इशारा किया था और किस तरह उनको उनके ऊपर गुस्से का इजहार किया गया था। आज वो 27 बॉलों के ऊपर 39 रन बनाए और उनको हारिस रऊफ ने क्लीन बोल्ड किया, जबकि अरफात मिन्हाज 0 रन बनाकर आउट हो गए। अच्छा, इस पीएसएल के अंदर हम देख रहे हैं कि पहले बैटिंग जो टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करती है टीम। सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ है जिसके अंदर जो है मुखालिफ टीम चेस करते हुए जीती हो। बाकी जितने 6 मैचेस के अंदर 5 मैचेस ऐसे हुए हैं जिस टीम ने टॉस जीता है उसने पहले बैटिंग की है, 200+ रन बनाए हैं और मुखालिफ टीम को जो है वो कम स्कोर के अंदर, और हमने बैटिंग कोलैप्स होती हुई नजर देखी है। जिस तरह सूरत हाल रही है पेशावर ज़ल्मी की, कोयटा ग्लैडिएटर की, आज हमने देखा कराची किंग्स की, जिस तरह बैटिंग कोलैप्स हुई है। तो मुखालिफ टीम जो है वो दूसरी इनिंग के अंदर बिल्कुल जो है ब्लाइंड नजर आती है। हालांकि ड्यू फैक्टर जो है पिंडी और लाहौर के अंदर जो है वो नजर आता है, कराची के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी इनिंग के अंदर जब मुखालिफ टीम बैटिंग करने के लिए आती है तो बिल्कुल ऐसी पिच हो जाती है कि लगता है कि यही पिच थी, इसके ऊपर शक होने लगता है क्या यही पिच थी जिसके ऊपर अब से कुछ मिनट्स पहले जो है 200 रन बने थे, और वो पिच ऐसी हो गई है कि वो मुखालिफ टीम को जो है, मुखालिफ टीम के बैटर जो हैं उनको खड़े होने का मौका तक नहीं मिल रहा। ऐसी पिच डिमांड करती है वर्ल्ड कप के अंदर या फिर इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर जो पीएसएल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि अनप्रेडिक्टेबल हो और उसके अंदर पता ना हो, बॉलर्स को भी वैसे ही मदद मिल रही हो, बैटर्स को भी वैसे ही मदद मिल रही हो, और यही सूरत हाल जो है इस बार हमने कराची के मैदान के अंदर देखी। ये दूसरा मैच था
कराची के अंदर, और इसके अंदर पिच ने जो है वो बेहतरीन भरपूर किरदार अदा किया। ना सिर्फ बैटर्स की मदद की बल्कि बॉलर्स की भी उन्होंने मदद की। हसन अली कुछ मज़ाहमत करते हुए नजर आए। 25 बॉलों के ऊपर 27 रन उन्होंने बनाए, जबकि 7 बॉलों के ऊपर 16 रन जो हैं एडन मिलने ने बनाए। और इसके अलावा पूरी टीम जो है वो 136 रन के ऊपर आउट हो गई। और इस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि रिशाद हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और इस तरह लाहौर कलंदर की टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब हो गई। प्रोग्राम आपने देखा, देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। जब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।